बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। रॉ वाटर टैंक कंस्ट्रक्शन वर्क की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में रॉ वाटर टैंक के एक्सीवेशन लेवल की सर्वे रिपोर्ट क्रिएट करके उसकी इंस्पेक्शन करवाई है। एक्सीवेशन के बाद अब हमारा काम प्लेन यानी लीन कंक्रीट का है, तो उसके लिए सबसे पहले हम सर्वे रिपोर्ट क्रिएट करेंगे। मैंने उसी एक्सीवेशन वाली रिपोर्ट की एक और कॉपी क्रिएट की है। अब मैं एडिट करके इसको रीनेम कर रहा हूँ। फाइल को रीनेम देने के बाद अब मैं पीसी लेवल वाली सर्वे रिपोर्ट ओपन कर रहा हूँ। जैसे ही मेरी सर्वे रिपोर्ट ओपन होगी, आप देख सकते हैं ये वही रिपोर्ट है एक्सीवेशन लेवल वाली। ओनली जस्ट मैं इसका टाइटल चेंज करूँगा, RFI नंबर चेंज करना है और हमने कोऑर्डिनेट चेंज नहीं करने, जस्ट हमने रिपोर्ट के अंदर एलिवेशन चेंज करने हैं। कोऑर्डिनेट चेंज नहीं कर रहा क्योंकि लोकेशन तो हमारी वही है, ओनली जस्ट हमारा लेवल अप होगा। 10 सेंटी हमारी प्लेन कंक्रीट है, तो जो एलिवेशन हमने पहले कैलकुलेट किए हुए हैं एक एक्स्ट्रा सेल के अंदर हम 10 सेंटी ऐड करते हुए तमाम एलिवेशन प्लस कर लेंगे। एक सेल के अंदर मैंने प्लस का फार्मूला अप्लाई किया है, उस सेल के कॉर्नर पर प्लस का साइन शो होगा, तो हम उस प्लस पर क्लिक करेंगे तो हमारे तमाम डाटा के ऊपर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं 10 सेंटी प्लस करने के बाद मेरे प्लेन कंक्रीट के तमाम एलिवेशन कैलकुलेट हो चुके हैं। मैंने इन तमाम एलिवेशन को कॉपी करते हुए लेवल वाले कॉलम के अंदर पेस्ट करना है। पिछली वीडियो में हमें फर्स्ट टाइम एलिवेशन कैलकुलेट करते हुए टाइम लगा था। अब आप देख सकते हैं हम इसी तरीके से प्लेन कंक्रीट, उसके बाद स्क्रीड और उसके बाद राफ्ट फाउंडेशन के तमाम एलिवेशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरी प्लेन कंक्रीट की सर्वे रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। अब हमने RFI के साथ स्केच भी अटैच करना है, तो उसके लिए हम इन तमाम पॉइंट्स को ऑटोकैड के अंदर इंपोर्ट करेंगे। कॉन्कैटिनेट फार्मूला अप्लाई करते हुए सबसे पहले मैं ईस्टिंग सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद कामा, इन्वर्टेड कामा, फिर इन्वर्टेड कामा और फिर कामा, उसके बाद नार्दिंग और उसके बाद सेम वही प्रोसेस कामा, इन्वर्टेड कामा, फिर कामा और फिर इन्वर्टेड कामा के बाद एलिवेशन भी सिलेक्ट करूँगा तो मेरा फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। एक सेल के अंदर फार्मूला अप्लाई करने के बाद जस्ट वन क्लिक से हमने तमाम डाटा के ऊपर फार्मूला अप्लाई कर लेना है। अब हम चलते हैं ऑटोकैड की तरफ। मैंने एक्सीवेशन लेवल वाली फ़ाइल ओपन करके रखी हुई है, सेम उसी प्रोसेस के साथ जैसे हमने एक्सेल फाइल कॉपी की है, इसी तरह हमने ऑटोकैड फाइल भी कॉपी करते हुए दूसरी फाइल के अंदर जाके पेस्ट एज ओरिजिनल कोऑर्डिनेट कर लेना है। मेरी फाइल पेस्ट हो चुकी है। Z इंटर E इंटर करूँगा तो मेरी फाइल जूम होकर मुझे नज़र आ जाएगी। अब मैंने इस फाइल के अंदर तमाम एक्सीवेशन लेवल डिलीट करने हैं। उसके लिए मैं एक एलिवेशन को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करते हुए सिलेक्ट सिमिलर करूँगा तो मेरे तमाम एलिवेशन सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद मैंने पॉइंट्स भी डिलीट करने हैं। अब आप देख सकते हैं ओनली जस्ट मेरी नंबरिंग रिमेनिंग रह चुकी है। नंबरिंग डिलीट नहीं करनी क्योंकि दोबारा से अगर हम कॉर्नर लिस्ट यूज़ करेंगे तो वो नंबरिंग सेम नहीं आएगी। अब हमने रिपोर्ट के अंदर कॉन्कैटिनेट फार्मूला अप्लाई किए हुए तमाम डाटा को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ऑटोकैड के अंदर आकर मल्टीपल पॉइंट्स की कमांड अप्लाई कर लेनी है। मल्टीपल पॉइंट कमांड एक्टिव होते ही हमने कंट्रोल V करना है तो हमारे तमाम पॉइंट अपनी ओरिजिनल लोकेशन पर पेस्ट हो जाएंगे। अब हमने इन तमाम पॉइंट्स की Z वैल्यू शो कर लेनी है। सेम वही लिस्ट जो हमने पिछली वीडियो में ZPT यूज़ किया था, उसी लिस्ट को यूज़ करते हुए हम अपने तमाम पॉइंट्स की Z वैल्यू शो कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारे तमाम पॉइंट्स की Z वैल्यू हमारी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक शो हो रही है। इस तरीके से हमारी प्लेन कंक्रीट के लिए हमारा स्केच भी तैयार हो चुका है। हमने अपने स्केच का प्रिंट निकाल कर RFI के साथ अटैच कर लेना है। अब हम चलते हैं साइट की तरफ। साइट पे आकर आप देख सकते हैं हमने अपने चारों चैम्बर यानी दोनों आउटलेट और दोनों ड्रेन चैम्बर्स की प्लेन कंक्रीट ऑलरेडी की हुई है।
रॉ वाटर टैंक के अंदर हमने एक्सीवेशन चेक करवाते हुए जो एक्सेस लगाए थे, अभी हम उन्हें 3 मीटर बाई 3 मीटर एक्सेस पर स्टील फिक्स करते हुए अपने प्लेन कंक्रीट का एलिवेशन लगा रहे हैं। लेवल मशीन यूज़ करते हुए हम स्टील के टॉप पर अपना प्लेन कंक्रीट का एलिवेशन फिक्स करते हैं और उस स्टील के टॉप तक हमारी प्लेन कंक्रीट डाली जाती है। हमने अपने तमाम एक्सिस के ऊपर प्लेन कंक्रीट के एलिवेशन फिक्स कर लिए हैं। एलिवेशन फिक्स करने के बाद डैम्प प्रूफिंग के लिए पॉलीथीन यानी प्लास्टिक डाला जाता है। उसके बाद हम प्लेन कंक्रीट डालते हैं। पॉलीथीन डालने के बाद आप इजीली देख सकते हैं हमारे कंप्लीट स्टील जो हमने प्लेन कंक्रीट के लिए लगाए हुए हैं आपको इजीली नज़र आ रहे होंगे। प्लेन कंक्रीट को रोकने के लिए हमने रॉ वाटर टैंक के ऑल अराउंड एक्सटर्नल एरिया पर हम वर्क किया है। कंप्लीट इंस्पेक्शन के बाद अब हमने अपने रॉ वाटर टैंक की प्लेन कंक्रीट कर ली है और लास्ट में आप देख सकते हैं फिनिशिंग के लिए हम फैन यूज़ कर रहे हैं ताकि कंक्रीट के ऊपर जो छोटे छोटे क्रैक आते हैं वो भी ख़त्म हो जाएं। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। शुक्रिया।